अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिशाचिनी हॉरर स्टोरी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में बसा गांव चंद्रपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग शांत और मिलनसार थे और जीवन शांत गति से बहता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक डरावना रहस्य छुपा था। गांव के पास घने जंगलों में एक प्राचीन मंदिर था जिसे काली मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर देवी काली को समर्पित था और कहा जाता था कि यहाँ एक शक्तिशाली पिशाचिनी रहती थी। गांव के लोग पिशाचिनी से बहुत डरते थे। वे मानते थे कि वह रात में जंगल से बाहर निकलती थी और निर्दोष लोगों का खून पीती थी। गांव के लोग पिशाचिनी को लेकर डर के साए में जीते थे। एक दिन गांव में एक लड़की राधिका अपने मम्मी पापा के साथ आई। राधिका बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जल्द ही राधिका ने गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह दयालु और मिलनसार थी। राधिका बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी और सभी को उसकी बातें पसंद आने लगीं। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में भयानक घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और उनकी त्वचा पीली पड़ने लगी। कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। गांव के लोग डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब राधिका के आने के बाद ही शुरू हुआ है। एक बूढ़े आदमी ने राधिका को पिशाचिनी बताया। उसने कहा कि राधिका रात में पिशाचिनी में बदल जाती है और लोगों का खून पीती है। गांव के लोगों ने राधिका को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने उसे काली मंदिर में बुलाया जहां पिशाचिनी रहती थी। राधिका मंदिर में आई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वह एक भयानक राक्षसी में बदल गई। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर राक्षसी को हमेशा लिए खत्म करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने राक्षसी से लड़ाई की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। कई लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बड़ी मुश्किल के बाद से आखिर में एक बहादुर लड़के ने राक्षसी को मार गिराया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने राक्षसी के मृत शरीर को जला दिया और गांव से हमेशा के लिए पिशाचिनी का खतरा दूर कर दिया। बाद में पता चला कि राधिका वास्तव में एक पिशाचिनी थी। वह कई सालों से इंसानों का खून पी रही थी। गांव के लोग राधिका की मौत से दुखी थे, लेकिन उन्हें राहत भी मिली कि उन्होंने एक खतरनाक राक्षसी को मार गिराया था। अब सभी लोग डर के साए से आज़ाद हो गए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा हमारे आसपास होती है। हमें सतर्क रहना चाहिए और बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।